तो आज श्री रामचरितमानस बालकांड के 27वें दोहे के पश्चात चलते हैं। गोस्वामी जी आगे की चौपाइयों में भी अपनी अहंकार विहीनता, अपनी निरीहता का ही वर्णन करते हैं और भगवान की बड़ाई करते हैं। तो भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारिहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुख बिकुक निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपिभालु। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। भाय कुभाय अनख आलसहूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम को चाहे जैसे याद करें। भाय कुभाय, भाय अच्छी भावना से याद करें, प्रेम से याद करें। कुभाय बुरी भावना से, दुश्मनी से, बैर से याद करें। अनख क्रोध से याद करें। आलसहूँ या आलस्य से याद करें, चाहे जैसे याद करें। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, चाहे जिस भावना से भगवान राम के नाम का जप करें। जप करने से दसों दिशाओं में मंगल ही होता है, दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। इसका मतलब चाहे जिस भावना से, प्रेम से, द्वेष से, बैर से, क्रोध से, आलस्य से, चाहे जैसे भगवान राम के नाम का जप करें, उससे कल्याण ही होता है, उससे भलाई ही होती है। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिर सो नाम, उसी नाम का स्मरण करके राम गुण गाथा। करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा, उसी नाम का स्मरण करके और रघुनाथ प्रभु श्री राम को माथा नवाकर, प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर मैं राम के गुणों की गाथा करने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं मोरि सुधारि सो सब भांति। भगवान राम से प्रार्थना करते हैं
कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो हमारी गलती को क्षमा कर दीजिएगा। मोर सुधारि सो सब भांति, सब प्रकार से हमारा कल्याण करिएगा, हमारा सुधार करिएगा। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, आपकी कृपा से कृपा भी नहीं अघाती है। अर्थात वह भगवान राम सब प्रकार से हमारा कल्याण करेंगे जिनके कृपा करने से कृपा का भी पेट नहीं भरता है। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, फिर कहते हैं राम तो बहुत अच्छे स्वामी हैं, बहुत अच्छे मालिक हैं। कुसेवक मोसो, और मैं कितना बुरा सेवक हूँ, मैं कितना बुरा सेवक हूँ, और राम कितने अच्छे स्वामी हैं। निज दिशि देखि दया निधि पोसो, लेकिन दया निधि भगवान राम ने निज दिशि देख, अपनी ओर देखकर, अपने दिशा की ओर देखकर, अपनी ओर देखकर मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है, मेरा पालन पोषण किया है। यद्यपि मैं अच्छा सेवक नहीं हूं, लेकिन मन से मैं भगवान राम के प्रति समर्पित हूं, इसलिए उन्होंने अपने प्रति मेरा झुकाव देखकर मेरा पालन पोषण किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोक में, संसार में और वेद में सुसाहिब रीति, सुसाहिब सुंदर मालिक या अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है। लोक में, वेद में अच्छा स्वामी किसको कहा गया है? अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि अच्छा स्वामी वह होता है जो विनय सुनत, जो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है, यानी विनय पूर्वक जो उनके स्वामी के समक्ष आ जाता है तो स्वामी पहचान लेते हैं कि यह वास्तव में हमसे प्रेम करता है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। अब देखिए, नृपहि सराहत सब नर नारी, राजा सभी नर नारी की सराहना करते हैं। कैसे नर नारी? गनी गरीब, गनी माने धनी, धनी हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो। ग्राम नर नागर, ग्राम नर मतलब गांव में रहने वाला मनुष्य, जिसको ग्रामीण कहते हैं। तो ग्रामीण मनुष्य और नागर, नागर मतलब नगर में रहने वाला, यहाँ मतलब कि ग्रामीण हो या चतुर हो या नगर में रहने वाला हो। पंडित हो या मूढ़ हो, मूर्ख हो, पंडित मूढ़, पंडित हो या मूर्ख हो। मलिन उजागर, मलिन हो, बदनाम हो या यश वाला हो, उजागर हो। सुकवि कुकवि, सुकवि अच्छा कवि हो या कुकवि बुरा कवि हो। निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। देखिए, जितने लोग हैं, अमीर गरीब, गांव वाला शहर वाला, पंडित मूर्ख मलिन उजागर, सुकवि कुकवि, ये सभी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। ये जितने होते हैं सभी, किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये समस्त लोग राजा की सराहना करते हैं। और राजा क्या करता है फिर इनके लिए? साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। राजा कैसा राजा? साधु, सुजान मतलब सुंदर ज्ञान जिसके पास हो, जो बुद्धिमान हो, सुंदर ज्ञान वाला। तो साधु माने सज्जन, सज्जन, ज्ञानी, सुशील। ईश अंश भव, भव
जो ईश्वर के अंश से उत्पन्न हो, ऐसा परम कृपालु श्रेष्ठ सदा कृपा करने वाला निपाला मतलब राजा, सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, ऐसा राजा सुनी सबकी बात को सुनता है। कैसा भी व्यक्ति हो, राजा सबकी बात को सुनता है। और भनिति भगति नति गति पहचानी, भनित मतलब कविता, मतलब वाणी, वाणी भगति माने भक्ति, नति माने नत हो जाना, विनय, और गति माने चाल। तो वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुबानी सुंदर बाड़ी से, मीठी बाड़ी से, सबहि सन्मानहि राजा सबका सम्मान करता है। राजा सबका सम्मान करता है। कैसा भी व्यक्ति हो, व्यक्ति सभी राजा की प्रशंसा करते हैं और राजा पहचानता है, सबकी बात को सुनता है और सबकी भक्ति को देखता है, सबकी वाणी को समझता है राजा, सबके विनय को समझता है, सबकी चाल को समझता है और सबको समझ करके अच्छी बाणी से, मीठी बाणी से राजा सबका सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि राजा केवल बड़े का सम्मान करता हो और छोटों का सम्मान न करता हो। एक अच्छा राजा वही होता है जो सबका सम्मान करता है। तो रीझत राम स्नेह निसोते, फिर गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी तो निसोते मतलब शुद्ध प्रेम से ही, शुद्ध स्नेह से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान राम विशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। और को जग मंद मलिन मति मोते, और फिर कहते हैं गोस्वामी जी इस संसार में मुझसे ज्यादा, मुझसे बढ़कर मंद माने मूर्ख, और मलिन मति मतलब मलिन बुद्धि और कौन होगा। कहने का मतलब तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं कि इस संसार में सबसे मूर्ख मैं ही हूं और सबसे मलिन बुद्धि वाला मैं हूं। अब बताइए, सोचा जाए कि इतना ज्ञानी महापुरुष जिसने इस विशाल महाकाव्य की रचना किया, ऐसा ज्ञानी महापुरुष इस महाकाव्य की रचना करते समय कह रहा है को जग मंद मलिन मति मोते, इस संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख कौन होगा और मुझसे बढ़कर मलिन बुद्धि वाला कौन होगा। मतलब सबसे, अगर देखा जाए संसार में कि सबसे मूर्ख कौन है, तो उसमें सबसे मूर्ख मैं ही होऊंगा और सबसे मलिन बुद्धि मैं ही होऊंगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपाल। अब कहते हैं गोस्वामी जी कि लेकिन मैं सठ हूं, मैं मूर्ख सेवक हूं, लेकिन मेरी प्रीति, मेरे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है और जो रुचि है, उसको देखकर कृपा करने वाले भगवान राम मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, मेरी प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। फिर उपमा देते हैं कि भगवान राम ने तो उपल किए जलजान जहीं, उन्होंने तो उपल माने पत्थर, पत्थर को क्या बना दिया, जलयान बना दिया, पत्थर को जहाज बना दिया। और सचिव सुमति कपि भालु, कपि माने बंदर, बंदर भालुओं को क्या बना दिया, सुंदर बुद्धि वाला मंत्री बना दिया। मतलब भगवान राम तो ऐसे हैं कि बंदर भालू जो निकृष्ट समझे जाते हैं, उनको इतनी बड़ी पदवी दे दिया, इतना बड़ा पद दे दिया कि उनको सुंदर बुद्धि वाला मंत्री बना दिया और पत्थर को जहाज बना दिया। तो जब वो पत्थर को जहाज बना दिए, बंदर भालुओं को मंत्री बना दिए, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करेंगे। मैं भी तो अतिशय प्रेम करता हूं उनसे। अगले दोहे में कहते हैं हौं कहावत सब कहत राम सहत उपहास। हौं कहावत सब कहत, सब कहत मतलब सब कहते हैं। क्या कहते हैं, सब कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के सेवक हैं और सबकी बात को सुनकर हौं हूं
मैं भी कहता हूँ हाँ, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। हूँ कहावत सब कहत। सब कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के सेवक हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं सबकी बात को सुनकर मैं भी कहता हूँ हाँ, यह बात सही है, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। लेकिन बाहर से तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने को ये समझते हैं कि नहीं, मैं भगवान राम का सेवक होने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो इस कलयुग में सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो साहिब सीतानाथ सो, कहाँ तो भगवान राम सीतानाथ जी, और कहाँ मैं मतिमंद तुलसीदास। लेकिन भगवान राम इसमें अपने उपहास का भी सहन कर जाते हैं। मतलब लोग उपहास ये करते हैं कि देखो कहाँ भगवान राम इतने महान पुरुष, और कहाँ मंद बुद्धि वाला तुलसीदास। मैं अपने को मंद बुद्धि वाला ही मानता हूँ, मूर्ख मानता हूँ, और अपने इस उपहास को भी भगवान राम सहन कर जाते हैं। तो ये 28वें दोहे पर इसको विराम देता हूँ।